दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव के बाद से लगातार विपक्षी दलों द्वारा ईवीएम पर सवाल उठ रहे थे। बैलेट पेपर की मांग उठ रही थी। इनफैक्ट हर चुनाव के बाद इस तरह की आवाजें उठती हैं, लेकिन कभी भी किसी बड़े दल के बड़े नेता ने इसको लेकर खुलकर अपने मंच से ये बात नहीं बोली। राहुल गांधी अमूमन अपनी रैलियों में इसका जिक्र करते रहे हैं, लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने जिक्र किया, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ईवीएम को लेकर एक बहुत बड़ी बात बोल दी। उन्होंने तो मांग भी कर दी कि अब हमें ईवीएम नहीं, बैलेट पेपर पर चुनाव चाहिए। कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह अपील की कांग्रेस पार्टी के लोगों से कि वो इसके खिलाफ एक आंदोलन अपने स्तर पर जमीन पर शुरू करें, ये सब कुछ मैं आपको तफसील से सुनाऊंगी। साथ में आपको ये भी बताऊंगी दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी के इस आह्वान का मतलब क्या है, क्या इंडिया गठबंधन का समर्थन उसे मिलेगा। लेकिन पहले सुनिए ईवीएम पर कैसे बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। अब तो ऐसा है, मैं इलेक्शन के बाद नहीं करता, लेकिन मैं एक बात करूंगा, वो जरूर करूंगा, और हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी भी इसको मानेंगे। अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के SC ST OBC गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने हैं, वहां ले जाके रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो। और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। तो मैं ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले, वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। तो दोस्तों, अब इसे हम कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड मान सकते हैं, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बात बोल रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव के बाद से लगातार दबी जुबान ये बात आ रही थी। पवन खेड़ा ये बात बोल रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। इसके अलावा हरियाणा चुनाव के बाद भी ये खबर आ रही थी, पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते थे। कुछ लोग सोशल मीडिया में ट्वीट वगैरह किया करते थे, कुछ नेता आए गए ये बात बोलते थे, लेकिन बात खत्म हो जाती थी। लेकिन अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं के बीच न केवल संदेश दे रहे हैं कि जो नेता हैं, पार्टी है, अपने स्तर पर इसको लेकर आंदोलन खड़ा करे, बल्कि उस तरह की मुहिम शुरू करे जो भारत जोड़ो यात्रा जैसी हो। दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उनके राजनीतिक करियर का मील का पत्थर है। राहुल गांधी की पूरी छवि को भारत जोड़ो यात्रा ने बदल कर रख दिया, और जनता का उनको नेता के तौर पर देखने के तरीके से सब कुछ बदल गया। राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा का बहुत फायदा हुआ। लोकसभा के अंदर उनकी पार्टी की संख्या बढ़ गई, और राजनीति में, देश की राजनीति में उनका कद बढ़ गया। लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव ने बड़ी क्षति कांग्रेस पार्टी को पहुंचाई है, और कांग्रेस पार्टी अब जाकर इस पूरे के पूरे मामले में खुलकर कह रही है। अब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर संविधान दिवस के दिन ये बात बोल रहे हैं, तो जाहिर तौर पर दोस्तों इसको सीरियस लिया जाएगा, और ये माना जाएगा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक सहमति बन रही है कि अब सिर्फ हारने का या जीतने का हम इंतजार नहीं करेंगे, इसके खिलाफ हमको खुलकर बात करनी पड़ेगी। दोस्तों, केवल कांग्रेस पार्टी नहीं, विपक्ष के कई अलग अलग दल हैं जो इसको लेकर खुलकर बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो संसद के अंदर ये बात बोल दी थी, मुझे याद है इसी लोकसभा में, इस नई लोकसभा में जब वो सांसद के तौर पर चुनकर आए, उन्होंने संसद के अंदर ये बात बोली थी कि अगर मैं 80 की 80 सीटें जीत गया उत्तर प्रदेश की, तो भी मैं यही बोलूंगा कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। और अब चाहे मैंने 80 सीटें ना जीती हूं, तो भी मैं अब भी बोलता हूं कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, क्योंकि धांधली बड़े स्तर पर हो रही है। अब इस पूरे के पूरे मुद्दे पर जाहिर तौर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान के बाद एक
और चुनौती, जो सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के सामने है, वो ये है कि विपक्षी पार्टियों को अपने साथ करने की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है विपक्षी पार्टियों के हिसाब से, लेकिन इकलौती विपक्षी पार्टी नहीं है दोस्तों। हमारे देश में हर राज्य में एक अलग अलग विपक्षी क्षत्रप हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी ऑफिशियली इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा लोकसभा चुनाव में। और पश्चिम बंगाल वो राज्य है जहां ममता बनर्जी हर बार बीजेपी को पटखनी देती हैं, पहले विधानसभा चुनाव में, फिर लोकसभा चुनाव में और अब उपचुनाव में भी। जब इसी महाराष्ट्र और झारखंड के साथ जो उपचुनाव हुए थे, वहां भी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बीजेपी को पटखनी दी थी। तो ममता बनर्जी जो कि विपक्षी एकता का बड़ा चेहरा है, क्या वो कांग्रेस पार्टी की इस मुहिम में उनका साथ देंगी? क्या वो सपोर्ट कर पाएंगी कांग्रेस पार्टी को? ये अपने आप में एक अलग सवाल है। इसके अलावा महाराष्ट्र में क्या उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों की पार्टी इस पूरे के पूरे मामले में उनके साथ खड़ी होगी? और अगर खड़ी होगी तो फिर वो कितनी लंबी लड़ाई लड़ेंगे? वो जन आंदोलन कैसा होगा? क्या कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया जाएगा या ज़मीन पर लोगों के बीच जाया जाएगा? ये बहुत सी चुनौतियां हैं जिसको कांग्रेस पार्टी को फेस करना होगा। साथ में दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के सामने अभी और भी मुश्किलात खड़े होंगे जब वो इस तरह की कोई मुहिम शुरू करते हैं। तो लोग उनसे भी सवाल पूछेंगे कि ये कैसे हो सकता है कि आप इसी सिस्टम का हिस्सा रहें, इसी सिस्टम के जरिए चुनाव लड़ें, इसी सिस्टम के जरिए प्रचार करें और फिर इसी सिस्टम का बॉयकॉट करने की भी अपील करें। तो ये कैसे हो सकता है? या तो आप खुलकर कह दीजिए कि हम चुनाव में हिस्सा ही नहीं लेते जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हो जाते, या फिर आप ये कहिए कि पूरी तरह से आप बंद कीजिए मशीन, हम बैलेट पेपर से चुनाव करवाते हैं और हम सारे दलों को एक साथ लाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, ये लड़ाई अभी लंबी है। कांग्रेस पार्टी ने इसका आह्वान कर दिया है, लेकिन चुनौतियां इसके लिए काफ़ी ज़्यादा होंगी। हाँ, लेकिन ये है कि वो एक जन आंदोलन खड़ा करने की अगर कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, तो ये जन आंदोलन ज़मीन पर अगर दिखता है तो क्या इसका असर होता है? दोस्तों, चुनाव आयोग देश की एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन देश से बड़ी नहीं है। चुनाव आयोग उस पर जो सवाल उठे हैं हाल के सालों में, वो बाध्य है उन सभी सवालों का जवाब देने के लिए, चाहे वो सवालों के जवाब दे या ना दे। अब अगर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि एक जन आंदोलन खड़ा करना चाहिए, भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर एक आंदोलन खड़ा करना चाहिए, तो आप इसको ये मान लीजिए कि ये अब कांग्रेस पार्टी इस पर लगातार काम करेगी। अब वो जमीन पर कितना दिखता है, लोगों का कितना सपोर्ट मिलता है, ये देखना दिलचस्प होगा, ये चुनौतीपूर्ण होगा कांग्रेस पार्टी के लिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये मामला इतना आसान है जितना कांग्रेस पार्टी सोच रही है? क्या इतनी मुहिम उसके साथ जुड़ जाएगी? और दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चुनौती जो कांग्रेस पार्टी को फेस करनी पड़ेगी दोस्तों, हमारा देश 125 करोड़ की आबादी वाला देश है, जिसमें बैलेट पेपर के दौर में बड़े स्तर पर बूथ कैप्चरिंग होती थी। पूरा बूथ कैप्चर हो जाता था। बिहार में, उत्तर प्रदेश में ऐसी भतेरी कहानियां हैं, किताबें लिखी गई हैं उस पर, और कम से कम डिजिटलाइज जब सब कुछ हुआ, मशीनें आई, तो ये बूथ कैप्चरिंग बंद हो गई। तो अब जब वो लोग जो कि मशीन के समर्थक में हैं, जो कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दलों के इस तर्क को नहीं मानते, वो ये भी कहेंगे कि क्या आप देश को पीछे ले जाना चाहते हैं? दुनिया आगे बढ़ रही है और आप देश को पीछे ले जाना चाहते हैं। हालांकि कहने वाले ये भी कहते हैं, तर्क देने वाले ये भी कहते हैं कि दुनिया के जो सबसे विकसित मुल्क हैं, चाहे आप अमेरिका कह लीजिए या दूसरे यूरोप के बड़े मुल्क कह लीजिए, वहाँ कहीं भी मशीन से वोटिंग नहीं होती है। तो ये किसी भी हाल में आधार नहीं है कि अगर आप बैलेट पेपर से चुनाव करवा रहे हैं तो आप विकसित नहीं हैं। हाँ, लेकिन उन देशों में और हमारे देश में जो आबादी है और जो घनत्व है आबादी का, वो बहुत अलग है। वो देश, वहाँ के संसाधन अलग हैं और वहाँ की प्रक्रिया अलग है, और हमारा देश और हमारे संसाधन बिल्कुल अलग हैं। तो ये बात सही है कि अमेरिका से भारत की तुलना नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन ये भी बात सही है कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अगर ये बात मजबूती से रख रहे हैं तो ये लंबी दूरी तय करनी है उनको, और ये दूर तलक जाएगी। हाँ, लेकिन इसके लिए कांग्रेस पार्टी की तारीफ करनी होगी कि अब वो इस मामले में हिचक नहीं रहे हैं। कांग्रेस के लोग, ऐसा नहीं है कि पार्टी के प्रवक्ता लेवल के लोग इस पर बात करें और पार्टी के बड़े नेता बात ना करें। अब कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर इस बारे में खुलकर बात कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है, जो कि सहमति के बाद वो बोल रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, जनता का कितना सपोर्ट कांग्रेस पार्टी को इस मामले में मिलेगा, और ये राह कितनी आसान होगी कांग्रेस पार्टी के लिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।